हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन गुरुकर, मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट हूँ और 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम सिजेरियन सेक्शन में के कॉमन मिथ्स, क्या गलतफहमियाँ हैं और उसके फैक्ट्स क्या है, क्या तथ्य है, इसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सिजेरियन सेक्शन जो है, जब भी आपको एडवाइस किया जाता है तो थोड़ा सा एंजाइटी, थोड़ा सा डर जो है वो कोई भी फीमेल में हो जाता है या फिर एज अ कपल हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या मिथ्स है और उसके क्या क्या फैक्ट्स हैं। तो पहला मिथ ये है कि सिजेरियन सेक्शन ये बहुत ही मेजर सर्जरी है। तो सिजेरियन सेक्शन ये मेजर सर्जरी नहीं है। सिजेरियन सेक्शन जो है वो 30 to 45 मिनट्स का सर्जरी होता है और इसमें जो ब्लड लॉस है वो अराउंड 500 टू 1 लीटर, 500 टू 1 लीटर तक होता है। सो जनरली ये जो सर्जरी है ये मेजर सर्जरी नहीं होती है। दूसरा एक मिथ है कि सिजेरियन सेक्शन जो है वो इसका रिकवरी जो है, सिजेरियन सेक्शन के बाद का रिकवरी ये लंबा होता है। सो सिजेरियन सेक्शन के बाद जो रिकवरी है वो 1 डे आपको पेन रहता है। सिजेरियन सेक्शन के बाद 1 या 2 डेज, मतलब 24 आवर्स टू 48 आवर्स आपको पेन रहता है। उसके बाद आप बिल्कुल ही अच्छा फील करेंगे, आप वॉकिंग कर सकते हैं, आप आपकी जो एक्टिविटीज़ है वो सारी आप कर सकते हैं। सो इसका जो रिकवरी है वो इतना ज़्यादा लंबा नहीं रहता है। सो इट इज़ नॉट अ मेजर सर्जरी। उसके बाद थर्ड मिथ क्या है, तो इसमें पूरा आपको एनेस्थेशिया दिया जाएगा, मतलब कि पूरा ही आपको सुन किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है। सिजेरियन सेक्शन में जनरली आपको रीजनल एनेस्थेशिया हम लोग देते हैं, जिसे हम स्पाइनल एनेस्थेशिया भी कहते हैं। इसमें हम लोग आपको पीठ पे एक सुई देते हैं। जो सुई है ये स्पाइनल नीडल की सहायता से हम ये सुई देते हैं और इसके बाद आपका जो नाभि के नीचे का जो हिस्सा है या फिर आपका एक स्टर्नम जो होता है, मतलब आपकी जो रिब्स है उसके नीचे का जो हिस्सा होता है वो पूरी तरीके से नम हो जाता है। मतलब आपको जो सेंसेशंस है वो नीचे फील नहीं होते हैं। लेकिन ये कितने देर तक नहीं फील होते, तो जनरली 2 घंटे तक, मतलब आपका सीजर हाफ एन आवर चला, 45 मिनट तक चला, उसके बाद एक 2 से 3 घंटे तक आपको ये सेंसेशन जो है वो फील नहीं होंगे। लेकिन उसके बाद आप पैर हिला पाओगे, आपको सारे सेंसेशन जो है वो फील होंगे, आप पैर उठा भी पाओगे। तो एक मैक्सिमम 4 आवर्स तक आपको पैर नहीं हिलेंगे आपके, लेकिन उसके बाद आप जो आपकी रूटीन पैर हिलाना, ये सारी चीज़ें जो है वो कर सकते हो। एक करवट पे भी आप 6 घंटे के बाद एक करवट पे हो सकते हो। आपको नील बाय माउथ, जब भी सिजेरियन आपको प्लान किया गया है तो आपको खाली पेट जाना होता है। खाना या फिर कुछ भी पानी भी आपको नहीं पीना है। तो कम से कम 6 घंटे का हमें आप जो है वो ये प्राइडियल आपका स्टेटस जो है वो फास्टिंग लगता है। मतलब 6 घंटे आपने पानी या फिर कुछ खाना पीना नहीं है। सो ये आपके डॉक्टर आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं। जब भी आपका सिजेरियन प्लान रहता है तो आपको ये सारे इंस्ट्रक्शन जो है वो ज़रूर आपके डॉक्टर्स जो है वो देते ही है। तो अगर कभी इमरजेंसी में आपका सिजेरियन करना पड़ा है, मतलब आप फास्टिंग नहीं हो और तब आपका सिजेरियन करना पड़ा है, तो ऐसे केसेस में हम लोग आपको एंटी इमेटिक्स भी देते हैं। तो ये एंटी इमेटिक्स देने की वजह से फिर आपका जो सलाइवा वगैरह है वो आपका श्वास नलिका में नहीं जाना चाहिए, जिसे हम एस्पिरेशन ऐसा कहते हैं। ये एस्पिरेशन नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम पूरी प्रिकॉशंस जो है हम डॉक्टर्स लेते हैं। कभी कभी हमें गैस्ट्रिक लवाज भी करना पड़ता है अगर हमें ज़्यादा ही इमरजेंसी में सिजेरियन करना पड़ रहा है। तो ये हो गया है अबाउट एनेस्थीसिया जो हम देते हैं, जो कि मैंने कहा कि रीजनल एनेस्थीसिया हम देते हैं। अब इसके बाद एक और कॉमन मिथ है जो मैं बताना चाहूँगी कि अगर मेरा सिजेरियन हो गया, अगर मेरा पहली बार में ही सिजेरियन हो गया, तो नेक्स्ट टाइम मेरा नॉर्मल डिलीवरी जो है वो नहीं हो सकता है। तो एक कंसेप्ट है वजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन, जिसे हम वीबैट भी कहते हैं। वीबैट मतलब कि वजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन। तो वजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन जो है वो अगर आपका पहले सिजेरियन हुआ है पर अभी आपका किसी कारणवश वो सिजेरियन जो है वो हुआ है, जैसे कि बेबी ने मेकोनियम पास कर लिया था, बेबी ने
पेट हार्ट बीट बेबी का कम हो गया था, इसलिए तब सिजेरियन करना पड़ा। लेकिन अभी अब सब ठीक है, आपका बेबी का हाइट वेट जो है वो ठीक है, आपका भी कंडीशन अच्छा है, आपका बीपी वगैरह कुछ बढ़ा नहीं है, और बाकी सब कंडीशंस जो है वो फेवरेबल है। तो ऐसे केस में आप ज़रूर ये जो वीबैक जो है उसके बारे में आपके डॉक्टर से बात कर सकते हो, जिसे हम वजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन ऐसा कहते हैं। तो ये भी सक्सेसफुल होता है। हाँ, 100% लोगों में सक्सेसफुल नहीं होता है, लेकिन 50 to 60% पेशेंट्स में अगर सब अच्छा है, उनको अच्छे से पेन्स आ रहे हैं, तो ये जो वजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन है ये सक्सेसफुल हो सकता है। इसके अलावा और क्या मिथ हो सकता है, तो जो सिजेरियन होता है उसके बाद आपका जो स्किन है उसका जो टोन है वो कम हो जाता है। सो स्किन का टोन जो है वो सिजेरियन की वजह से कम नहीं हुआ है डियर फ्रेंड्स, आपका जो पेट प्रेगनेंसी में बढ़ा है, तो इसकी वजह से जो भी मसल्स है उनका डिवेरिफिकेशन होता है। मतलब कि जो मसल्स है, जो रेक्टस मसल होती है, ये मसल्स का डिवेरिफिकेशन होता है, तो इसे हम डिवेरिफिकेशन ऑफ रेक्टाई कहते हैं। ये प्रेगनेंसी की वजह से, भले आपका नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर सिजेरियन हो, इसके वजह से ये पेट आपका जो है वो निकला है। और ये सिजेरियन की वजह से ही आपके मसल्स कट हो रहे हैं और इसकी वजह से आपका पेट निकला है, ऐसा नहीं रहता है। अगर आपका पेट निकला है तो आप पोस्ट डिलीवरी आप प्रॉपर एक्सरसाइज करके और प्रॉपर एब्डोमिनल मसल्स टोन आपका अच्छा करके आप ये जो पेट आपका निकला है वो कम कर सकते हो। तो इसके लिए सिजेरियन हुआ है इसलिए पेट निकला है ऐसा आपने नहीं सोचना चाहिए। अगर आपने प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, एब्डोमिनल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस जो होती है, जो कोर मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस होती है, वो अगर आप करते हो तो आपको ये जो आपका प्री प्रेगनेंसी वेट जो है वो आपको अचीव होने में मदद होगी और एब्डोमिनल टोन भी आपका नॉर्मल होने में आपको मदद होती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मिथ भी आपने जान लेना चाहिए। अब एक और मिथ है कि अगर सिजेरियन होता है तो हमें बेबी को स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं होता है या फिर फीडिंग में डिफ़िकल्टी होती है। तो पहले ऐसा बोला जाता था कि सिजेरियन अगर हुआ है तो बेबी को फीड आप देर से कराओ, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप आधे घंटे के अंदर अंदर अगर बेबी मदर साइड आया है, हाँ, अगर किसी कारणवश बेबी को NICU शिफ्ट करना पड़ा है तो हमें वेट करना पड़ सकता है। लेकिन अगर बेबी मदर साइड है, अच्छा है, क्राई किया है बेबी, तो बेबी को आप तुरंत ही फीडिंग के लिए ले सकते हो और बेबी को फीडिंग जो है वो आप चालू कर सकते हो। बेबी को स्किन टू स्किन कांटेक्ट ले के लिए भी आपके पास रख सकते हो। हाँ, जो सिजेरियन के बाद पहला एक 24 आवर्स है वो मदर के लिए और बेबी के लिए दोनों के लिए डिफ़िकल्ट है, क्योंकि थोड़ा सा पेन जो है वो रहता है और बेबी को प्रॉपर लैचिंग जो है वो इतना हमें नहीं पॉसिबल होता है। लेकिन इसके बावजूद भी आप सिजेरियन के बाद भी आप बेबी को लैचिंग कर सकते हो और ब्रेस्ट फीडिंग आप चालू कर सकते हो। सिजेरियन के बाद आपने देर से ब्रेस्ट फीडिंग करना चाहिए, पहले 2 दिन फॉर्मूला फीड करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपना ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो इमीडिएटली सिजेरियन के आधे घंटे के बाद भी चालू कर सकते हो। ये मेडिकली रिकमेंडेड है और सारी रिसर्चेस में भी ऐसा बोला गया है कि आपने इमीडिएटली सिजेरियन सेक्शन के बावजूद भी आप ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो चालू कर सकते हो। अब इसके अलावा जो भी मिथ है कि आप इसके बाद आपके जो मेंस्ट्रुएशन सिजेरियन सेक्शन अगर आपका हो गया है तो मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस होते हैं या फिर आपको बैक एक तो एक बहुत ही कॉमन मिथ है कि अगर सिजेरियन सेक्शन मतलब आपको पीठ में सुई दी गई है, तो पीठ में सुई दी गई है तो आपको उसकी वजह से बैक एक होगा। बहुत ही कॉमन ये मिथ है। तो जो भी आपको बैकएक है ये आपको कैल्शियम डिफिशियंसी की वजह से हो रहा है, आपका अगर पोस्चर ठीक नहीं है उसकी वजह से हो रहा है। कभी कभी लॉर्डोसिस प्रेगनेंसी में जो पीछे का एक कर्व होता है जिसे हम लॉर्डोसिस कहते हैं स्पाइन का, तो ये लॉर्डोसिस ज़्यादा होने की वजह से ये बैक पेन हो रहा है, ना कि आपका सिजेरियन सेक्शन हुआ है और उसमें जो स्पाइनल निडल से आपको स्पाइनल दिया गया है उसकी वजह से ये बैक एक जो है वो नहीं हो रहा है। ये बहुत ही कॉमन मिथ है, पर ये आपने ध्यान में रखना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बैक एक स्पाइनल की वजह से नहीं हो रहा है। इसके बारे में आप ज़रूर अपने डॉक्टर से बात कीजिए कि आपको ये पेन जो है वो क्यों हो रहा है, क्या इसकी वजह
कैल्शियम डिफिशिएंसी है क्या, इसकी वजह है आपका कुछ पोस्चर प्रॉब्लम है, ये आपने आपके डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करना चाहिए. सो स्पाइनल कैन नॉट बी अ रीज़न. स्पाइनल हेडेक हो सकता है इमीडिएटली आपका स्पाइनल सिजेरियन होने के बाद. अगर आपका हेड जो है वो ऊपर है, प्रॉपर पोजीशन आपने लिया है, या फिर आपने हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं लिया है, तो उसकी वजह से स्पाइनल हेडेक होता है. लेकिन स्पाइनल बैकेक जो है वो बिल्कुल नहीं होता है, ऐसी कोई टर्म नहीं है. ठीक है. स्पाइनल आपको लगा है मतलब आपके पीठ में सुई लगी है, इसके लिए आपको पेन हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अब इसके अलावा बहुत बार ये भी होता है कि हमने पेट जो है वो बेल्ट से बांधना चाहिए. सिजेरियन सेक्शन होने के बाद बहुत बार ये एक क्वेश्चन हमको पूछा जाता है कि पेट नहीं निकलना चाहिए, कि इसलिए क्या हमने एब्डोमिनल बेल्ट जो है वो बांधना चाहिए. पर जो एब्डोमिनल बैंडर है वो आपको एक सपोर्ट के लिए आप यूज़ कर सकते हो. ऑफकोर्स अगर आपको लगता है कि आपको हिलते वक्त वगैरह पेन हो रहा है, तो एक एब्डोमिनल सपोर्ट के लिए आप ये बेल्ट यूज़ कर सकते हो. लेकिन इससे आपका पेट जो है वो कम निकलेगा, या फिर ये आप बेल्ट लगा लोगे तो आपका पेट नहीं निकलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है. पेट का जो टोन है वो पूरी तरीके से आपके एक्सरसाइज के ऊपर डिपेंड करता है. तो पोस्ट डिलीवरी अगर आपने प्रॉपर एक्सरसाइज अगर करते हो तो ये जो टोन है वो आप फिर से अचीव कर सकते हो. तो ये बेल्ट के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है. अगर आप बेल्ट लगा भी लेते हैं तो एज सच आप सपोर्ट के लिए यूज़ कर दें, लेकिन उसकी वजह से आपका पेट नहीं निकलेगा, ये एक मिथ है. एब्डोमिनल बेल्ट से पेट नहीं निकलेगा, ये बहुत बड़ा मिथ है डियर फ्रेंड्स. इसके लिए आप प्रॉपर एक्सरसाइज की एब्डोमिनल कोर मसल एक्सरसाइजेज अगर आप करते हो तो आपका एब्डोमिनल टोन जो है वो अच्छा अचीव हो सकता है. सो दिस वॉज अबाउट what are the myths that are there during cesarean section. और हमेशा ही हमें प्रॉपर हमारे डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए कि कैसे ये सिजेरियन सेक्शन आपका होने वाला है. इसमें हम लोग जनरली पेट के निचले हिस्से में एक ट्रांसवर्स ऐसा आड़ा इंसिजन देते हैं. ये इंसिजन जो होता है वो अराउंड 10 to 12 सेंटीमीटर का इंसिजन होता है. और जनरली हम एब्जॉर्बेबल सूचर्स जो है वो यूज़ करते हैं. ये सूचर्स जो होते हैं वो अंदर ही घुलने वाले हम जो टाँके हैं वो यूज़ करते हैं. सो इससे आपको जो आगे जाके जो आपका जो सिजेरियन का स्कार है वो भी ज़्यादा पेनफुल आपको नहीं होगा. इसके लिए हम ये सारी चीज़ें जो है वो ख्याल रखते हैं. सो दिस वॉज अबाउट व्हाट आर द मिथ्स इन सिजेरियन सेक्शन एंड हाउ कैन वी नो द फैक्ट्स एंड व्हाट आर द फैक्ट्स रिलेटेड टू दिस. सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो. अगर आपको ये वीडियो हमारा हेल्पफुल लगता है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच.